सभी बच्चों को मेरे तरफ से ढेर सारा आशीष। प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग हिंदी के काव्य खंड का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें 3 पाठ का अध्ययन हम लोग अब तक कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो आइए भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय पढ़ते हैं। युग प्रवर्तक कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में सन 1885 ईस्वी के सितंबर माह में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र जी गिरधर दास उपनाम से काव्य सृजन करते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 7 वर्ष की अवस्था में ही एक दोहे की रचना की, जिसको सुनकर पिता ने इनको महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। 10 वर्ष की अवस्था में ही भारतेंदु हरिश्चंद्र माता पिता के सुख से वंचित हो गए। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी, जहां इन्होंने हिंदी, उर्दू, बंगला एवं अंग्रेजी का अध्ययन किया। इसके पश्चात क्वींस कॉलेज वाराणसी में प्रवेश लिया, किंतु काव्य रचना में रुचि होने के कारण इनका मन अध्ययन में नहीं लगा और इन्होंने शीघ्र ही कॉलेज छोड़ दिया। इनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में मन्नो देवी के साथ हो गया था। काव्य रचना के अतिरिक्त इनकी रुचि यात्राओं में भी थी। 15 वर्ष की अवस्था में ही जगन्नाथपुरी की यात्रा के पश्चात इनके मन में साहित्य सृजन की इच्छा अंकुरित हुई। भारतेंदु जी बहुत उदार एवं दानी थे। उदारता के कारण शीघ्र ही इनकी आर्थिक दशा शोचनीय हो गई थी और ये ऋणग्रस्त हो गए। छोटे भाई ने भी इनकी दानशीलता के कारण संपत्ति का बंटवारा करा लिया। ऋणग्रस्तता के समय ही ये क्षय रोग के शिकार हो गए और इन्होंने रोग से मुक्त होने का हर संभव प्रयत्न किया, किंतु रोग से मुक्त नहीं हो सके। सन 1885 ईस्वी में इसी रोग के कारण मात्र 35 अवस्था की अल्पायु में ही भारतेंदु जी का स्वर्गवास हो गया। अब आइए इनकी साहित्यिक सेवाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक प्रतिभा संपन्न एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय देते हुए इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास में अमूल्य योगदान दिया। मात्र 18 वर्ष की आयु में ही इन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन एवं प्रकाशन किया। कुछ वर्षों के उपरांत हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन एवं प्रकाशन भी प्रारंभ कर दिया। नाटक एवं कविता के क्षेत्र में इनकी प्रतिभा का सर्वाधिक विकास हुआ। ये अनेक भारतीय भाषाओं में कविता करते थे, किंतु ब्रज भाषा पर इनका विशेष अधिकार था। हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए इन्होंने न केवल साहित्य का सृजन किया, अपितु अनेक लेखकों को भी इस दिशा में प्रेरित किया। सामाजिक, राजनीतिक एवं राष्ट्रीयता की भावना पर आधारित अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतेंदु जी ने एक नवीन चेतना उत्पन्न की। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर तत्कालीन पत्रकारों ने सन 1880 ईस्वी में इन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया। अब इनकी रचनाओं के बारे में आइए हम अध्ययन करते हैं। अल्पायु में ही भारतेंदु जी ने हिंदी को अपनी रचनाओं का अप्रतिम कोश प्रदान कर दिया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य कृतियाँ इस प्रकार हैं। भक्त सर्वस्व, भक्ति भावना पर आधारित यह रचना ब्रज भाषा में लिखी गई है। प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेमाश्रु वर्णन, दान लीला, प्रेम सरोवर एवं कृष्ण भक्ति तथा दिव्य प्रेम पर आधारित रचनाएं हैं। भारत वीरत्व, विजय वल्लरी, विजयनी, विजय पताका आदि देश प्रेम की रचनाएं हैं। बंदर सभा एवं बकरी विलाप में हास्य व्यंग शैली के दर्शन होते हैं। इनके जो नाटक हैं, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावती, भारत दुर्दशा, नील देवी एवं अंधेर नगरी। इनका जो उपन्यास है पूर्ण प्रकाश, चंद्र प्रभा, ये दोनों सामाजिक उपन्यास हैं।
यात्रा वृत्त है, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा। इसके अतिरिक्त जीवनियाँ, इतिहास और पुरातत्व संबंधी रचनाएं भी इनकी प्राप्त होती हैं। इनकी भाषा शैली क्या है देख लीजिए। भारतेंद्र जी की का खड़ी बोली एवं ब्रज पर दोनों पर ही विशेष अधिकार था। इन्होंने अपने काव्य के सृजन हेतु ब्रज भाषा को ही अपनाया, साथ ही प्रचलित शब्दों, मुहावरों एवं कहावतों का यथास्थान प्रयोग किया। इन्होंने मुख्य रूप से मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया था। इनके द्वारा प्रयुक्त शैली प्रवाहपूर्ण, सरल, सरस एवं भावपूर्ण है। तो इस प्रकार भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय पूर्ण होता है। और मैं आपको बता दूं, हिंदी, खड़ी बोली हिंदी के जनक के रूप में ये पूरे साहित्य जगत में विश्वविख्यात हैं। और इसके अलावा इनकी जो अन्य साहित्य में योगदान रहा है वह यह कि ये अनेक प्रकार की विधाओं को एक तरह से जन्म दिए, एक तरह से उसका आविष्कार किए। तो इस तरह से भारतेंद्र हरिश्चंद्र का ये जीवन परिचय परिपूर्ण होता है। ये बॉक्स में जो मुख्य बिंदु दिया हुआ है इसे आप लोग याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये याद कर लेने से आपका एक तरह से जो जीवन परिचय लिखने का महत्वपूर्ण बिंदु पता चल जाएगा और आप अपने तरफ से भी कुछ नवीन जीवन परिचय लिख सकते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग इनके रचनाओं का अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अब तक की वीडियो सुनने के लिए। और हाँ, मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि अगर आप अब तक जितना मेरा वीडियो देख चुके हैं, मेरा लेक्चर आप सुन चुके हैं या देख चुके हैं, अगर और भी आपको पूरा लेक्चर देखना और सुनना है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और बेल आइकन पर पुश कर दीजिए ताकि आपको हमेशा मैसेज मिलता रहेगा। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में इनकी रचनाओं के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।